इससे जो पिछली वाली जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एक तो द्वितीय सूत्र सिद्ध कराया था और उसमें जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसका पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर। अब देखना यार इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये क्या कहते हैं, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? आंसर देखना, आराम से कर सकते हैं हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात। कैसे? अभी अभी हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि दो बिंदु दे दिए जाते थे, उनसे हम बीच की दूरी निकालते थे। अब जरा देखना, हम मान लो ए एक शहर है, उसके चलो कोऑर्डिनेट वो ए एक बिंदु है, चलो ये एक बिंदु है, इसको हम एक शहर मान लेते हैं, चलो इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ये एक दूसरा शहर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 36,15 है, चलो मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमको बताइए। आराम से बता देंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखना, जब मेरे पास फॉर्मूला ये है तो अब देखना यार ए बी बराबर, अब देखो, अब आप सोचो कि x2 x1 y2 y1 ये क्या है। जरा देखना, ये मेरे पास सबसे पहले x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसमें तुम्हारी मर्जी है, चाहे आप इसको x1 y1 मान लीजिए या फिर इसको x2 या y2 मान लीजिए, इसको x2 और y2। अब जरा देखना मेरे पास जो वैल्यू जो है, देखना x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 36, y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 15। ऐसे इसमें देखो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, ये x1 की वैल्यू 0 और y1 की भी वैल्यू जरा देखना कितनी है 0। तो अब देखो इन सारी वैल्यूओं को हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। जरा देखना फॉर्मूला क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, तो 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ नहीं, अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन करती चली जानी है। देखो 36 में से 0 हुए तो क्या बचेगा 36 ही बचेगा, तो 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 हुए तो 15 ही बचेगा और 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मेरे पास ये वाली चीज़ें आ गई हैं तो देखो अब हम 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 का स्क्वायर देखो कितना हुआ, 6 36, 3 6 18 और 3 21 इंटू 3 6 18 और 3 3 और 1 10, मतलब 6 9 2 1, मतलब कि ए बी बराबर मेरे पास 36 का जो स्क्वायर आया वो मेरे पास कितना है 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो देखो ए बी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा जरा देखना, 1296 प्लस 225, इन दोनों को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 225 से कितना हो जाएगा मेरे पास 11। तो देखो 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 2 4 और 1 5 और ये 1 1521। अब देखना हम जानते हैं कि 1521 किसका रूट होता है, 1521 मेरे पास वर्ग होता है किसका 39 का। 1521 मेरे पास 39 का वर्ग होता है। तो देखो अब वर्ग से रूट कटे आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा केवल 39। इन दोनों के बीच की दूरी फिर कितनी आ गई, ए और बी के बीच की दूरी 39 इकाई। ठीक है, ए बी बराबर रूट 39 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटे आएगा, कितनी वैल्यू आएगी 39 इकाई। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है यार देखना, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 सररेखीय हैं। जरा ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है सररेखीय है, हमको बताना है कि सररेखीय है या नहीं है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं,
देखो सररेख का मतलब क्या होता है कि एक ये वाला बिंदु है, चलो मान लो एक ये वाला बिंदु है, मान लिया हमने बी, एक ये वाला बिंदु मान लिया हमने सी। ये सररेख तब कहलाएंगे तब ये तीनों की तीनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे, तभी ये सररेख कहलाएंगे, अन्यथा ये सररेख नहीं है। मान लिया एक बिंदु ये रहा ए, एक बिंदु ये रहा बी और एक बिंदु ये रहा सी, तो ये सररेख बिंदु नहीं है। हमेशा सर्रेख बिंदु कब कहलाएंगे, तब तीनों की तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए। यदि तीनों की तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो वो सर्रेखीय बिंदु नहीं है। समझ में आई? अब जरा देखना, ये मेरे पास बोल रहा है कि सर्रेखीय है, निर्धारण कीजिए। तो अब मुझको निर्धारण करना, तो जरा देखना सर्रेख की कंडीशन क्या होती है। देखना सर्रेख की मेरे पास तीन कंडीशन होती हैं। अब मान लो देखो, अब हम इस क्वेश्चन में इसको समझते आएंगे, देखते जाना। देखो आंसर स्टार्ट करते हैं। अब देखना, हमने मान लिया, माना बिंदु। देखो हम पहले इनको मान लेते हैं कि माना बिंदु ए को हम, ये देखो माना बिंदु ए कौन सा है, ये हमने मान लिया जो 1,5 है वो हमने मान लिया ए है, ठीक है। और जो बी जो बिंदु है वो हमने मान लिया 2,3 है। और मान लिया हमने सी जो बिंदु है सी को हमने मान लिया -2, -11। अगर हम चतुर्थांश बनाकर देखें तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। बट हमको इस वाले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, हमको केवल ये बताना कि ये सर्रेखीय है या नहीं है। अब जरा देखना, देखो पहले सर्रेख के लिए देखो कंडीशन क्या होती है, जरा देखना। अगर मान लो मैंने मान लिया, अभी हम सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट ये रहा। तो जरा देखना सर्रेख की कंडीशन क्या होती है, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए मेरे पास ए सी के बीच की दूरी के। यदि ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो ये 100% मेरे पास होना चाहिए और होगा। यदि ये एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो हमको पता है ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी मेरे पास ए सी के बीच की दूरी के। होगी कि नहीं होगी? यदि ये सर्रेखीय नहीं होते, मान लो ऐसे होते, एक बिंदु ये रहा, एक बी बिंदु ये रहा और सी बिंदु ये रहा। अब आप बोलो कि ये सर्रेखीय है, तो देखो इसमें ए बी के बीच की दूरी और मान लो देखो ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी बराबर, क्या कभी ए सी के बीच की दूरी के बराबर हो सकती है? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जरा देखना ए सी के बीच की दूरी तो सबसे ही छोटी आ गई, मतलब इस वाले से तो छोटी ही आ गई। देखो ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितनी बड़ी दूरी बन जाएगी? बड़ी दूरी बन जाएगी ना। क्या ये ए सी के बराबर है? कभी नहीं है। इसलिए याद रखना कि कभी भी यदि ये तुम्हारे पास सर्रेख की कंडीशन बोले तो हमको ये वाली चीज़ सिद्ध करनी होती है, बतानी होती है कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का योग जो है वो इन दोनों की बीच की दूरी के बराबर है। अब देखो हमको ये तो पता नहीं कि ए बिंदु यहाँ पर है कि ए बिंदु यहाँ पर है कि ए बिंदु यहाँ पर है, इसलिए हम तीन कंडीशन चेक करेंगे। कब कब? चलो मान लो ए बिंदु जब यहाँ पर हो, एक तो ए बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु ए बिंदु यहाँ पर हो, एक ए बिंदु यहाँ पर हो, तीनों कंडीशनों में हम चेक कर लेंगे कि बराबर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अब लेकिन पर हमको याद क्या करना है, पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के, फिर ए सी के। पहले हम इन तीनों बीच की दूरियों को निकाल लेते हैं। देखना एक एक करके हम निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी। तो जरा देखना ए और बी के बीच की तो दूरी निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी तुमको बता दिया है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, देख लेना, बता देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। अब जरा देखना मेरे पास, देखो मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ मैं y2, ठीक है। अब देखना इसके अंदर मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं चलो तुम्हारे लिए फॉर्मूला यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। मेरे पास जो दूरी, मान लो किसी भी दूरी है, किसी की भी दूरी यदि तुमको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना मेरे पास फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 की वैल्यू, हम केवल इन दोनों बिंदुओं की बात करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं में देखो x2 क्या है, यही तो है 2, तो x2 की वैल्यू 2 माइनस फिर क्या आता है देखो x1, तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है देखो प्लस, तो प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, देखो वहाँ पर y2 है ना, तो y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर देखो 3
माइनस आता है तो माइनस, फिर तो y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर, अब मेरे पास क्या होगा जरा देखना, 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात आई समझ में? चलो आगे देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गई मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √5। √5 वैल्यू निकल के आ गई, मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास, √5। अब हम निकालते हैं चलो बी सी की। ठीक है, अब हम किसकी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी। अब जरा देखना, मुझे बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो मैं इन दोनों को साफ कर दूंगा यहाँ से। अब हम मान लेते हैं, अब देखो मुझे इन दोनों की तो निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2। ठीक है, अब मैंने इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो देखो हम क्या करें, बिल्कुल सेम जो हमने ए बी में किया है वही हम बी सी में करेंगे। तो अब देखो इसमें मेरे पास देखो x2 की वैल्यू, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2, फिर क्या आता था माइनस, तो माइनस लगा दिया। x1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो फिर क्या आता था y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -11, तो -11, फिर क्या आता था देखो माइनस और माइनस लगा दिया तो माइनस, और फिर y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब जरा देखना मेरे पास रूट -2 और -2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन पर आगे माइनस का निशान रहता है, तो ये कितने हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस बीच में, तो -11 और -3 कितने आएंगे -14 का स्क्वायर। अब जरा देखना 4 का वर्ग कितना होता है मेरे पास 16, तो 16 प्लस -14 का वर्ग कितना होता है मेरे पास 196, तो 196, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो मेरे पास वैल्यू देखो कितनी आएगी 212। ठीक है, मतलब कि बी सी के बीच की दूरी जो है वो मेरे पास कितनी आ गई है 212 आ गई है। अब हमको किसकी निकालनी है, सी ए की या ए सी के बीच की दूरी। अब जरा देखना, अब मुझको निकालनी है ए और सी के बीच की दूरी। तो अब जरा देखना, मुझे इसका तो अब कोई काम ही नहीं है बी का, क्योंकि मुझको निकालनी केवल किसकी है, ए और सी के बीच की दूरी। तो देखो ए पर हमने पहले से ही नाम अंकित कर रखे हैं x1 और y1, सी पर हमने पहले से ही कर रखे हैं x2 और y2। तो देखो मेरे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू देखो कितनी है -2, तो -2, फिर क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, दूसरे में जाओ फिर क्या आता है y2 की वैल्यू देखो कितनी है -11, तो -11, फिर क्या आता है माइनस y1, तो y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर। अब जरा देखना -2 और -1 कितने हो जाएंगे -3 का स्क्वायर प्लस, आराम आराम से करते रहेंगे। देखो -11 और -5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास -16 का स्क्वायर बराबर। अब देखना 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, तो बराबर 256 और 9 मेरे पास कितने हुए 265। ठीक है, अब देखना मेरे पास ए बी के बीच की दूरी आ गई, बी सी के बीच की दूरी आ गई और ए सी के बीच की दूरी आ गई। अब जरा देखना मेरे पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है, एक तो मेरे पास कंडीशन हो सकती है कि ए बी के बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए मेरे पास बी सी के बीच की दूरी प्लस ए सी के बीच की दूरी के, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि देखो ये वाली कंडीशन कब होगी, तब मेरे पास जो बिंदु हैं वो देखो इस टाइप के होंगे, कैसे, ये मेरे पास जो होंगे ए और ये बी यहाँ पर होना चाहिए और सी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमको तो ये पता नहीं कि ये वाला बिंदु कहाँ पर है, ये वाला बिंदु कहाँ पर है और ये वाला बिंदु कहाँ पर है, इसलिए मैंने मान लिया देखो ए बी के बीच की दूरी जो होगी वो मेरे पास किसके बराबर होगी ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब मान लिया हमने कंडीशन, अब हमको तो पता नहीं, चलो अभी कभी ऐसे आ गया, फिर सी यहाँ पर हो गया ए यहाँ पर हो गया, मैंने तुम लोगों को बताई थी ना पहले, हम ए को यहाँ पर, फिर ए को यहाँ पर, फिर ए को यहाँ पर, 3 कंडीशन बन सकती है हमारे पास। तो देखो पहली कंडीशन तो मैंने लिख दी, दूसरी कंडीशन देखना क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन हो सकता है ये बी सी की जो दूरी है वो बराबर आ जाए ए बी के बीच की दूरी प्लस ए सी के बीच की दूरी के, दूसरी कंडीशन।
तीसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है, नंबर फर्स्ट हो सकती है, नंबर सेकंड हो सकती है और ये नंबर थर्ड हो सकती है। नंबर थर्ड को जरा देखना क्या हो सकती है। देखो अब हो सकता है कि इसके बीच की दूरी ए सी के बराबर हो सकती है हमारे पास ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी के। ये भी तो हो सकता है, हमको पता नहीं है कि कोऑर्डिनेट ये वाला कहाँ पर होगा। और मान लो देखो अगर ये ऐसा होता ए और ये होता बी और ये होता सी, तो देखो ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी मेरे पास किसके, पूरी ए सी के बीच की दूरी के। जब ऐसी कंडीशन होगी तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आएगी। ये वाली कंडीशन मेरे पास कौन सी, देखो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये वाली है। वाई चांस मान लो ये वाला बिंदु उठकर अगर यहाँ पर आ जाए ए, ये अगर मान लो यहाँ पर हो बी, फिर क्या होगा, फिर देखो ये वाली कंडीशन फिर कैसे निकल के आएगी, बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी मेरे पास बी ए के बीच की दूरी या ए बी के बीच की दूरी के प्लस और ए सी के बीच की दूरी के। देखो बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, दूसरी कंडीशन आ गई। अब मान लो तीसरी कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है तीसरी कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर सी आ जाए, तो फिर क्या होगा। अब देखो ए बी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी होगी, ए बी के जो बीच की दूरी होगी मेरे पास कितनी होगी, बी सी प्लस सी ए। देखो बी सी प्लस सी ए, ये भी तो हो सकता है मेरे पास, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब ये तीनों कंडीशन हो सकती है मेरे पास। अब हमको नहीं पता कि कोऑर्डिनेट कौन सा कहाँ पर है, इसलिए हम तीनों कंडीशनों को चेक कर लेंगे। अब जरा देखना ए बी की जो बीच की दूरी है जो मेरे पास, देखो ए बी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, ए बी के बीच की दूरी है मेरे पास √5 बराबर बी सी के बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी है, √212, तो √212 और ए सी के बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी है, √265, तो √265। अब जरा देखना क्या इन दोनों का योग इस √5 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी फेल हो गई। सेकंड वाली कंडीशन को चेक करते हैं, बी सी, तो बी सी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, √212, क्या है, √212। ए बी के बीच की दूरी देखने रहा कितनी है, √5, तो √5 प्लस और ए सी के बीच की दूरी जरा देखना मेरे पास कितनी है, √265, तो √265। अब जरा देखो क्या √212 बराबर 5 प्लस √265 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी इक्वल नॉट, ये भी हमारे पास कंडीशन फेल हो गई। अब इस वाली को लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं। देखो ए सी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, 265, तो ये मेरे पास हो जाएगी 265 बराबर ए बी के बीच की दूरी मेरे पास देखो कितनी है, √5, तो √5 प्लस बी सी के बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी है, √212, तो √212। अब देखो क्या ये इन दोनों के इक्वल है, √265 √212 प्लस √5 का योग क्या 265 के बराबर है, नहीं है, √265 के बराबर नहीं है, तो ये भी इक्वल नॉट है। अब ये तीनों की तीनों कंडीशन मेरे पास इक्वल नॉट आई है, तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे हम लिखेंगे कि दिए गए बिंदु कौन कौन से दिए हैं, 1,5 2,3 तथा -2,11 असररेखीय क्या बोलोगे, दिए गए बिंदु 1,5 2,3 तथा -2,11 असररेखीय। जरा देखना ये क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए इसने एक चीज बोली है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोली है, समद्विबाहु त्रिभुज। जरा देखना समद्विबाहु त्रिभुज होती क्या चीज है, समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है, इसके देखो नाम से ही पता चल रही है। देखो नाम क्या है इसका, सम, इसके नाम को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, सम द्वि और बाहु। अब जरा देखना मैंने इसके नाम को अलग अलग 3 भागों में बांट दिया, सम द्वि और बाहु। अब जरा देखना सम का मतलब क्या होता है मेरे पास, समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, मतलब ये ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो। जैसे कि ये वाला त्रिभुज, इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है लेकिन तीसरी बराबर
नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जो होता है वो मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ में आई? समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजाएं असमान हो, वो मेरे पास जो त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखो ऐसी बात नहीं है आप सोचो कि इसमें यही वाली दोनों साइड की भुजाएं बराबर होंगी, कोई सी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इसमें ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो सकती है, तीसरी भुजा ये भी बराबर नहीं हो सकती। ऐसा ना सोचें कि हमेशा यही वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, देखिए अब ये क्या, अब हमको इन तीनों बिंदुओं, ये उसने तीन बिंदु दे दिए और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये तीन बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। तो देखो हम चलो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना आंसर, देखो माना बिंदु ए जो है उसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए 5, -2, ठीक है। और एक हमने मान लिए बी, इसके मान लिए हमने 6, 4। एक हमने मान लिया सी जिसके हमने मान लिए 7, -2। अब जरा देखना ये जो मैंने 7, -2 ये जो मैंने मान लिए इनको चलो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समद्विबाहु। ठीक है, हमको जांच करनी है, चलो हमने भी मान लिया। देखो ये मेरे पास बिंदु ए है, ये मेरे पास बिंदु ए है, बी है, ये मेरे पास बिंदु सी है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। लेकिन पर ध्यान रहे हमने ये भी ये नहीं माना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज ही है, हमने केवल मान लिया कि हाँ एक ये त्रिभुज है और इसके ये जो शीर्ष हैं हमको बताना है कि क्या ये तीनों की तीनों शीर्ष जो है क्या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या नहीं है। तो हमने मान ली देखो ऐसे ए बी सी हमारे पास ही है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की निकाल लेंगे, फिर बी सी की निकाल लेंगे। यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ गई तो मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। यदि तीनों भुजाओं में से कोई सी भी भुजा, मान लो ये भी ये डिफरेंट आ गई, ये भी डिफरेंट आ गई और ये भी डिफरेंट आ गई, तो ना तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना ही समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो हम एक एक करके इनकी बीच की दूरी निकालते हैं। पहले हम बीच की दूरी निकालते हैं किसकी, ए बी की। और जरा देखना ए बी के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे तो देखना जरा मेरे पास कितनी आएगी। देखो बीच की दूरी का मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बीच की दूरी का फॉर्मूला मेरे पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखना आप यहाँ पर देखो, अब मुझे देखो सबसे पहले मुझको a और b के बीच की दूरी निकाल लूंगा, तो a और b की बात कर रहा हूँ, अभी मैं c की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल a और b की बात कर रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, इस a को वाले को x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। अब देखो अब मेरे पास क्या चीज आती है ब्रैकेट में, सबसे पहले देखो x2 की वैल्यू जरा देखना कितनी है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। फिर माइनस, तो माइनस y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू देखो कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो फिर क्या था y2, देखो y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4। और देखो y1 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ये y1 माइनस का आ गया है, तो मैं क्या करूँ इस वाले ब्रैकेट को मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि मुझे माइनस लिखना है। तो देखो 4 x2 की y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर माइनस माइनस, फिर क्या आएगा मेरे पास y1, तो y1 की वैल्यू मेरे पास -2 का इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखना ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 6 - 5 बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, इसको देखना 4 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। देखो 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो 2 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास देखो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1, 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 36 बराबर, देखो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई √37। अब मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई किसकी, मतलब मेरे पास ए बी के बीच की दूरी आ गई √37। अब चलो अब हम किसकी निकालेंगे, बी सी की निकाल लेते हैं। देखो ए बी की निकाल लिया, अब हम मान लेते हैं बी सी की। अब देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है चलो हम इनको रख भी देते हैं। हमने कोऑर्डिनेट क्या क्या माने थे 5, -2 ये वाला था। देखो बी वाला कौन सा था 6, 4, और देखो सी वाला कौन सा था 7, -2। अब देखो अब मैं निकालता हूँ बी सी के बीच की दूरी। तो देखो बी सी के बीच की दूरी अब मुझको निकालनी है, तो जरा देखना, देखो अब मुझे ए से तो कोई काम नहीं है, अब मुझे बी और सी से काम है। तो देखो इनको मैं साफ कर देता हूँ,
ठीक है, इसको हम अब देखो बी और सी के बीच का मुझे काम करना है, तो हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो देखना हम जरा, देखो मेरे पास फिर क्या था x2। अब देखो अब x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 6, तो 6 होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 6 का होल स्क्वायर। अब क्या था देखो y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है -2, तो -2। y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लगता है, ये मत सोच लेना कि -4 है। अब जरा देखना, देखो 7 - 6 तो मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस देखो -2 और -4 मेरे पास कितने आएंगे -6 का होल स्क्वायर। अब देखना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस अब मेरे पास ये वाली जो चीज़ आई है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर मेरे पास हो जाएगा √37। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी, देखो अब मैंने किस किस की निकाल दी है, मैंने देखो ए बी की निकाल दी, बी सी की निकाल दी, और अब किसकी रह गई है ए सी की। देखो ए बी की हमने निकाल दी, बी सी की निकाल दी, अब किसकी रह गई है ए सी की। तो देखो ए सी के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो जरा देखना, अब देखो मुझे बिंदु ए का काम है और बिंदु सी का काम है, मुझे बिंदु बी से कोई काम नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो ए और सी, अब देखो इन पर पहले से ही नंबरिंग है x1 y1 x2 y2, हम डायरेक्टली बस रख देंगे। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7, और x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले का लिखा है x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5, प्लस अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2, तो -2 फिर माइनस। अब देखो फिर यहाँ पर ये वाली चीज़ माइनस की आ रही है, तो हम इसको ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। अब देखो मेरे पास ये वाली y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 और इसके पूरे का होल स्क्वायर। इस वाली चीज़ को जरा ध्यान से समझना। देखो y2 की वैल्यू उसने कितनी दे दी है -2, तो -2 फिर क्या आता है माइनस, देखो उस वाले फॉर्मूले में फिर क्या था माइनस, तो माइनस फिर मेरे पास आता है y1, तो देखो y1 की वैल्यू मेरे पास है -2, मैं डायरेक्ट रख नहीं सकता, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया -2। अब जरा देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 7 - 5 तो मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस अब इसको देखना, इसमें ये मेरे पास क्या चीज़ रहेगी, देखो -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस, देखो -2 तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा मेरे पास +2, और इस पूरे का हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे मेरे पास क्या करेंगे, अब हम इसको मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। देखना इसके आगे मेरे पास ए सी की जो दूरी जो होगी वो मेरे पास देखो निकल कर कितनी आएगी, देखो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 4, प्लस देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, -2 वो +2 और -2, तो मेरे पास 0 का बचेगा, 0 का स्क्वायर मेरे पास किसी काम का नहीं होता, तो इसको हम हटा देंगे। ए सी के बीच की दूरी जो होगी मेरे पास, वो मेरे पास देखो कितनी निकल के आएगी, मेरे पास 4 निकल कर आएगी। अब देखो 4 जो होता है ये ए सी बराबर √4 आ गई, और √4 का जो मान होता है वो मेरे पास होता है 2। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास उसने पूछी थी कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखो मेरे पास ए बी के बीच की दूरी मेरे पास देखो कितनी आ गई है √37, तो ये मेरे पास कितनी है ए बी के बीच की दूरी √37 या 37, और देखो बी सी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी है √37, ये भी मेरे पास कितनी है √37, और ए सी के जो बीच की दूरी है वो मेरे पास कितनी है 2 है, वो मेरे पास कितनी है ये 2। तो देखो इसमें दो भुजाएं बराबर आई कि नहीं आई, आ गई ना, दो भुजाएं जैसी ही बराबर आ गई तो हमको पता ही ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके आगे लिखना दिए गए, क्या लिखेंगे कि दिए गए बिंदु कौन कौन से दिए हैं 5, -2 और 6, 4 तथा एक और कौन सा दिया है 7, -2। ये कैसे है, दिए गए बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज को
दर्शाते हैं। ठीक है, देखो दिए गए बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ गई। जैसी दो भुजाओं के बीच की दूरी समान या बराबर हो गई तो क्या होगा, वो जो त्रिभुज जो होगा वो मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।